नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमार अभिषेक और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं राजा भैया। हम राजा भैया की बेती कोठी पर मौजूद हैं और आप देखें उस तरफ उनकी जनता भी आपको इस वक्त दिखाई देगी। लगातार लोगों के बीच बने हुए हैं और 3 फेज के चुनाव के बाद इस चौथे चरण से राजा भैया का अहम रोल हो जाएगा और शायद बीजेपी ने भी इसे भांप लिया है। 3-4 दिन पहले राजा भैया की मुलाकात भी अमित शाह से हुई है। गुफ्तगू क्या हुई है, क्या सियासत बदलने जा रही है इन 3 फेज के बाद? हमारे साथ है राजा भैया। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। स्वागत है आपका बेती में, कुंडा में। कुंडा। अ, सर ये बताइए, पहले तो शुरुआत कर लेते हैं कि अमित शाह से मुलाकात की क्या वजह है, क्या है मायने और क्या रही मुलाकात? बहुत अच्छी भेंट हुई, पहली बार मिले और मिल के बहुत अच्छा पहली लगा। बार मुलाकात। पहली बार। तो इतने सालों से बीजेपी सत्ता में है, 10 साल हो गए और राजा भैया की पहली मुलाकात हो रही है, वजह? कोई वजह नहीं, संजोग संजोग ऐसा था। क्या बातचीत हुई? वो कहना यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा। अच्छी वार्ता हुई। आपकी मुलाकात से तो खैर बहुत सारी चर्चाएं निकल पड़ी। कहा यह गया कि बीजेपी को अब राजा भैया की जरूरत तीसरे चरण के बाद पड़ रही है और वजह यह है कि इस चुनाव में ठाकुरों का, राजपूतों का एक बड़ा विरोध दिखाई दिया है। आपको लगता है कि एक वजह है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हमने एक दल का गठन किया है, जनसत्ता दल। तो हमारे विधानमंडल की संख्या 3 है। छोटा दल है, लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में कांग्रेस और बसपा से बड़ा है। बिल्कुल, बसपा और तो कांग्रेस दोनों इसलिए से बड़ा है। 1 सीट, 2 सीट और आप 3 सीट। 3 सीट। 3 सीट। तो पहली बात तो ये है। और पिछली बार जनसत्ता दल से यहाँ शैलेंद्र प्रत्याशी थे 19 के चुनाव में। तो बाबागंज और कुंडा दोनों विधानसभा बहुत बड़े अंतर से जनसत्ता दल जीती थी, लेकिन शेष तीनों सीट पे हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। तो गठबंधन नहीं हो सका, कोई अलायंस नहीं हो सका। तो इस बार हम लोगों ने अब करना क्या है, इसको लेकर के परसों सभी कार्यकर्ताओं की, बूथ के जितने हमारे अध्यक्ष हैं, बूथ कमेटी के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, सबकी एक बैठक परसों है। उसके बाद ही इस दिशा में हम कुछ बता पाएंगे। तो इस बारे में चर्चा हो सकती है कि अलायंस किसके साथ किया जाए, क्या बीजेपी के साथ अलायंस में चला जाए या नहीं चला जाए? देखिए, जब कार्यकर्ता समर्थक बैठेंगे, पार्टी के पदाधिकारी सब लोग अपने मन की बात कहेंगे, उसके बाद ही कुछ तो। और रही बात अलायंस की, तो अब तो नामांकन की तिथि भी निकल चुकी है। नामांकन अब हो नहीं सकता है। तो देखते हैं सब लोगों का विचार क्या आता है। और दूसरी बात जो आपने कही कि ठाकुरों की नाराजगी, कुंडा विधानसभा में ये हमारा सौभाग्य है कि हर जाति बिरादरी का वोट हमको मिलता है। 4 लाख के लगभग मतदाता है, मात्र 10,000 ठाकुर हैं। तो दूर से बाहर वालों को ये लगता है कोई ठाकुर बाहुल्य सीट है, लेकिन हर वर्ग का आशीर्वाद पिछले 31 वर्ष से मिलता रहा है और ये 7वां टर्म है हमारा। तो ये ईश्वर की कृपा है और हमारा सौभाग्य है। लेकिन सर, ठाकुरों की नाराजगी का जो मेरा सवाल है वो सिर्फ कुंडा, प्रतापगढ़ इससे जुड़ा हुआ नहीं है। ये इस वक्त जो बीजेपी फेस कर रही थी, खास करके गुजरात से लेकर राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बकायदा क्षत्रिय समाज की बड़ी बड़ी सभाएं हो गई और कई जगह ठाकुरों की नाराजगी इतनी दिखाई दी कि लोग वोट करने न कम निकले। आपको लग रहा था कि ये नाराजगी है? आपको लग रहा है कि आज नहीं, भी है? नाराजगी आप लोग के माध्यम से सभी लोग जानते हैं कि नाराजगी थी। और जो आपने दिखाया चैनल्स के माध्यम से और बाकी, तो नाराजगी से इनकार नहीं किया जा सकता। दूर हुई है या अभी भी बनी हुई? अब ये आप किसी भाजपा के प्रवक्ता से पूछेंगे तो वो बेहतर बता पाएंगे आपको कि क्या प्रयास रहा। और इस विषय में हम क्या उत्तर दे सकते हैं आपको। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी को अब राजा भैया की जरूरत महसूस होने लगी है। लोग क्या कहते हैं इस पे, हम फिर वही हमने कहा कि अब उस पे आप हमसे प्रतिक्रिया मांगे तो
रही बात विधान परिषद के या राज्यसभा के चुनाव, तो अनवरत पिछले ये द्विवार्षिक चुनाव होते हैं, हर 2 साल पे होते हैं, और जब भी भाजपा की तरफ से कोई संदेश आया है तो हमने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। आपने लगातार वोट दिया है। लगातार, और बिना शर्त के, बिना किसी नखरे के, बिना किसी मांग के। सर एक चीज बताइए कि बहुत चर्चा है कि वैसे तो बीजेपी की कह रहे हैं लोग कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लहर है, सब कुछ है, लेकिन अगर हम कौशाम्बी और इस प्रतापगढ़ की बात करें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या आप इन दोनों सीटों पर, चूंकि आप खुद भी चुनाव में नहीं लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी चुनाव यहाँ नहीं लड़ रही है, ऐसी स्थिति में आपको दिख क्या रहा है और लग रहा है कि यहाँ पर आपकी जरूरत बीजेपी को पड़ रही है? नहीं, हम भाजपा की ही नहीं, हम ये कहेंगे कि मतदाता भी असमंजस में है। मतदाता की स्थिति अभी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ हमारा जो जिला है वहाँ पे स्पष्ट नहीं है, बहुत मुखर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लोग हमसे पूछते हैं, हम कहे आप सब लोग आइए, एक साथ बैठते हैं, आपके विचार आए, हमको जो कहना होगा वो हम कहेंगे, हमसे आप लोग क्या चाहते हैं, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा। तो 2 दिन के बाद इस पर कोई निर्णय हो जाएगा कि आपका क्या फैसला हो? जी, 2 दिन बाद। सर एक सवाल और है, वो ये है कि जौनपुर से धनंजय सिंह जी अब की पत्नी अब चुनाव नहीं लड़ रही। उन्होंने कहा कि बसपा ने टिकट काट दिया, कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने विड्रॉ करा लिया, बहुत सारी बातें थी। कहा जा रहा है कि इसमें आपका भी एक बड़ा रोल है धनंजय सिंह को लेकर के। नहीं, हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है। सही बता रहे हैं, हमारी कोई भूमिका नहीं। लेकिन आपको लग रहा है कि अब धनंजय सिंह या फिर श्रीकला धनंजय सिंह, उनकी पत्नी, बीजेपी का रुख कर सकते हैं? पहले भी वही बता पाएंगे, अभी हमारी कोई वार्ता इस विषय में उनसे हुई नहीं है। अगर हमको जानकारी होती तो हम बिल्कुल बताते हैं आपको। आप चाहते क्या? नहीं, देखिए, चाहना न चाहना हमारे चाहने से क्या होता है, उनका अपना क्षेत्र है और अपना जनाधार है, अपने समर्थक हैं, तो इसका निर्णय वो अपने समर्थकों से बात करके लेना चाहिए। तो इसका बेहतर जवाब तो वही दे सकते हैं। बीच में ये भी चर्चा उठी कि आपके और अखिलेश जी के जो संबंध हैं पहले कुछ काफी खराब हो गए थे और अब दोनों के संबंध वापस पटरी पर आ गए और बेहतर हो रहे हैं, ऐसा है? हम ये कह सकते हैं कि हमारे संबंध किसी से भी खराब नहीं है, और आप ठीक कह रहे हैं, बीच में कुछ तलखी आई थी, लेकिन अब नहीं। तो वो तलखी दूर कर ली गई, हो गई मुलाकात? अच्छी बात है, तलखियां दूर होनी चाहिए, तलखियां दूर होनी चाहिए। अब स्थिति सामान्य है। अब अखिलेश जी से स्थिति सामान्य है। सर उत्तर प्रदेश में इस वक्त आपको सियासत क्या नजर आ रही है? क्या त्रिकोणीय चुनाव है? क्या आमने सामने की लड़ाई है? बीजेपी की कोई लहर है? क्या दिख रहा है? त्रिकोणीय तो हमको नहीं दिख रहा है। एनडीए और इंडी गठबंधन, यही 2 कोण हैं, उसमें तीसरा कोई कोण तो नहीं है। क्या बीजेपी की लहर है? ये अभी हमसे मत पूछिए, हम आपको जब ये कार्यकर्ता बैठक हो जाएगी हम लोग तय कर लेंगे कि क्या करना है, किधर करना है, फिर खुल के। अभी इस साक्षात्कार के पहले भी हमने आपसे कहा कि अभी बोलने के लिए हमारे पास कुछ बहुत है नहीं। तो चलिए, तो सर बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए, क्योंकि 2 दिन के बाद जब आपकी मीटिंग होगी तो मुझे लगता है उसके बाद हम आपसे ज्यादा बेहतर बात कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे राजा भैया, और 2 दिन के बाद इनकी पार्टी और ये फैसला लेंगे कि क्या बीजेपी को समर्थन देना है, नहीं देना है, किस तरफ राजनीति जाएगी। तीसरे फेज के बाद अगले 4 फेज के बाद अगले 3 चरण बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि पूर्वांचल का चुनाव इसी में आता है। कुमार अभिषेक, कुंडा, आज तक।